राजनीति में रिश्ते बिगड़ते बनते हैं, सत्ता का समीकरण बनता बिगड़ता है। उसके बावजूद राजनीति अपनी गति से ही चलती रहती है। वर्तमान समय में इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों की बाढ़ आ गई है। इस क्रम में डॉक्टर अमित भोसले, जिन्होंने जन सामान्य पार्टी बनाई और जन सामान्य पार्टी बनाते ही महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसमें शिरडी से इन्होंने 9 उम्मीदवार उतारे और 9 के 9 उम्मीदवार चुनकर आ गए, जीत कर आ गए। उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आगाज अच्छा है तो अंदाज भी अच्छा होगा। लेकिन देखना यह है कि उनकी जन सामान्य पार्टी डॉक्टर अमित भोसले, जो कि हमारे पत्रकार मित्र भी रह चुके हैं, उन्होंने जन सहयोग पार्टी जो खड़ी की है, यह वोट कटवा पार्टी साबित होती है या आगे बढ़ती है। आइए इस पार्टी को लेकर हमने अमित भोसले से जो बातचीत की है उनके सामान्य जन पार्टी बनाई है। तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अलग से हटकर एक पार्टी बनाई जाए? आपने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। देखिए, मैंने काफ़ी साल पत्रकारिता में काम किया और मेरे कई साल मजदूर यूनियन इसमें गए, मतलब लेबर रेवोल्यूशन में गए और उसी माध्यम से मुझे ऐसे लगा कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो इस दौरान मैं कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा, मैंने प्रवेश किया, वहाँ काम किया, कुछ दिन किया, लेकिन समाधान जो मिलना चाहिए थे, तो काम होने चाहिए थे, वो नहीं मिले। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के बाद हम जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल है वो एक ध्येय लेके जाते हैं, गोल लेके जाते हैं, एक टारगेट लेके जाते हैं, लेकिन पार्टी में प्रवेश करने के बाद हमें वो वैसे काम करने नहीं मिलता। वो एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। वो उसमें पार्टी लाइन पर आपको चलना पड़ता है। पार्टी लाइन पे चलना एक अलग बात है, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, बट डर्टी पॉलिटिक्स ये अलग बात है। तो क्या आपको ये ऐसा महसूस होता है कि ये जितनी भी पार्टी है उसमें सब में डर्टी पॉलिटिक्स है? यस, मुझे ऐसे ही महसूस हुआ, इसलिए मुझे स्वतंत्र पार्टी बनानी पड़ी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें भी भविष्य में 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में डर्टी पॉलिटिक्स नहीं आएगी? जिस दिन डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी उस दिन मैं पार्टी बंद कर दूंगा। आप पार्टी में? अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने जो पार्टी बनाई है उसका उद्देश्य क्या है और अब तक आपके कितने सदस्य इस पार्टी से जुड़ चुके हैं? हमारा सदस्य अभियान शुरू है। कल तक के हमारे सदस्य लगभग 2200 के ऊपर थे और ग्रामीण भाग में बहुत ज़ोर से सब हमारी पार्टी का काम चल रहा है और हम लोग ने ग्रामीण भाग ये फोकस किया है, ग्रामीण एरिया जो है, रूरल एरिया, ये फोकस किया हुआ है। शिरडी की ग्राम पंचायत में हमारे 9 उम्मीदवार चुन के आए और हमारा उद्देश्य जो है वो हमारे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सामान्य जन पार्टी। स्पेशली मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो यहाँ जमींदारों का राजकारण है कि कोई जमींदार है वही नगर सेवक बन रहा है, फिर उनके ही टैंकर है, फिर उनकी बिल्डिंगें बनेंगी, फिर रास्ते का टेंडर भी वही लेंगे, फिर गटर भी वही बनाएंगे, फिर वो गए, फिर उनके बच्चे फिर से आएंगे। मतलब ये जमींदारी हो गई ना, जो जिसको हम लोग ने 150 साल पहले हम लोग ने निकाल फेंका था, तो ये जमींदारी आज फिर से आ गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब 50 साल पहले कायदे बनाए, 70 साल पहले, तो जमींदारों के विरोध में कायदे बना के सामान्य आदमी को अधिकार दिए थे, लेकिन आज फिर से वही टाइम आ गया। आपने अभी शिरडी का उल्लेख किया, तो शिरडी के ग्रामीण भाग से आपने अपने उम्मीदवार उतारे होंगे, तो वो कौन सा गांव है जहां से आपके 9 उम्मीदवार एक साथ जीत कर आए? हमारा केलवट से 9 उम्मीदवार जीत के आए। तो क्या भविष्य में भी आप मीरा भाईंदर में भी ये प्रयोग करेंगे? ज़रूर करेंगे। उम्मीदवार पार्टी बनाई है, इसके लिए बनाई है ना कि हम जब दूसरे पार्टी में काम करते थे तो लोग क्या करते थे कि एबी फॉर्म जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, आपको चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म लगता है पार्टी का मानांकन, तो उसके लिए लोग उसमें फिर राजनीति करते थे, एबी फॉर्म देते नहीं है। अभी तो एबी फॉर्म हमारे, हम जिसको चाहे उनको दें, हम इलेक्शन तो लड़ेंगे। और जीत कर भी आएंगे क्या? आएंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। और इस शहर का तो इतिहास है कि मतलब जो नहीं जीत के आने चाहिए थे, लोगों को लगता था कि कभी जीत के नहीं आएंगे, वो जीत के आ गए।
और बहुत बड़े बड़े लोग गिर चुके हैं। तो इलेक्शन में वो नहीं, पब्लिक की मानसिकता क्या होती है ये नहीं बता सकते। तो हम भी ये हौसला रखते कि जीत के आएंगे। जी धन्यवाद।